बार मैं हूँ आखिरी बंदा जो चेक इन कर रहा है। जानबूझ के पीछे रहा ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। एंड ये रहा फ्लाइट। In preparation for departure, please ensure all your carry-on items, including laptops and crossbody bags, are securely stowed under the seat in front of you. Lighting to the emergency exit, which is identified by illuminated signs. Your luggage is located in pouch under your seat. Please refer. फोन करके पूछ रही है। Just have a look at this. सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। हर जगह लेक्स और बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ और कुछ भी नहीं है। एक घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाप रे, अमेजिंग जगह है, अमेजिंग अमेजिंग। जस्ट अनदर व्यू। क्या है ये? सिर्फ लेक्स ही लेक्स है। दिस इज इनोवेक। नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ लेक्स इसलिए दिख रहे हैं आपको क्योंकि ठंडियों के टाइम पे यहाँ बहुत मोटी बर्फ़ जमी होती है एंड जब धूप आती है तो यहीं कहीं पिघल जाती है, तो इसलिए लेक ही लेक है हर जगह। बहुत मोटी मोटी परतें होती हैं यहाँ पे बर्फ़ की। These icy patched mountains which are just barren, no trees, no life at all, 100% signifies that I'm heading towards north. गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 6:30। मैं उठ चुका हूँ। मैं उठ गया था पहले ही 5:30 बजे। थोड़ा नहाना धोना सारा कुछ करके ब्रश करके अब मैंने स्टेप आउट कर लिया है। पूरी रात धूप थी यहाँ पे, पूरी रात यहाँ पे धूप जाती नहीं है। एंड थोड़ा सोने में दिक्कत हुआ क्योंकि रूम अच्छे से अंधेरा हो ही नहीं रहा था एंड बेड एकदम विंडो के पास था। सो मतलब आंखों में रोशनी पड़ ही जा रही थी, तो इतनी अच्छी नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मेरे को 5:30 बजे उठ के भी मेरे को 6:30 तक निकलने में लग गया, बिकॉज मैं तब भी ऐसे घूम रहा था बेड में, कोशिश कर रहा था थोड़ा और सो लूँ। बट नाउ आई एम आउट। छोटा सा टाउन है, थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ मैं। ये रहे हमारे कैबिन्स जहाँ हम रुके हैं। बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है बाहर से, बट अंदर से बहुत मस्त है। मुझे बहुत पसंद आया अंदर का जो भी सेटअप है रूम का। थोड़ा भी वहाँ पे 6 कमरे तो लोग हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ा हल्ला हुआ करके नहीं बनाया अंदर की तरफ, बाहर से ही स्टार्ट किया व्लॉग। एंड लेट्स स्टार्ट अ वॉक। बहुत ही छोटा टाउन है, बीचों बीच ऐसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अराउंड रोड है, एक ही रोड है पूरा एंड उसी के आसपास सारे घर हैं और एक दो छोटे मोटे रोड निकले हुए हैं, सारे मिट्टी के रोड हैं एंड वहीं के आसपास सारे घर हैं। तो बस चलते हैं, घूमते हैं थोड़ा। ऑलरेडी 6:30 एंड सूरज बहुत ही ऊपर आ चुके हैं सर, जाते ही नहीं है ऊपर तो आएंगे ही। एंड बजने लगा है 6:30। 6:30 इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज प्रीतिका के उठने का टाइम हो गया, तो मैं उसको फ़ोन करने लगा हूँ कि उठ जाओ करके। मैंने थोड़ी देर पहले भी उठाया था, 10 मिनट पहले। प्रीतिका ने बोला नहीं मुझे थोड़ा सा 6:30 बजे तक सोने दो, तो मैं दोबारा फ़ोन कर रहा हूँ उसको। प्रीतिका माय वाइफ, लेट्स सी। शहर से होते एक बहुत बड़ा रिवर जा रहा है यहाँ से, यूकॉन रिवर। आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑनेस्टली, पर बहुत ही बड़ा है, बहुत फास्ट है। हेलो, गुड मॉर्निंग प्रीतिका जी। व्हाट्स अप? उठने का टाइम हो गया आपका? हाँ, ब्लॉगर से एक ब्लॉगर भाई आते हैं यहाँ पे। यस, उठ जाओ। प्रीतिका का काम शुरू होता है
8 बजे। उसको मैंने जल्दी इसलिए उठाया बिकॉज ही वांट्स टू गो बाय वॉक। पिछले हफ्ते से हम जा ही रहे हैं पैदल, तो फिर देर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसलिए जल्दी उठा रहा हूँ। वैसे तो जल्दी उठना पसंद नहीं है फिरतिका को, और मेरे को बहुत पसंद है। मैं तो सुबह जिम जाने लगा था इस हफ्ते से, मैं 2 दिन हो गए हैं लगातार। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मैंने रिज्यूम किया था एंड फील्स गुड ऑनेस्टली। जल्दी उठने की तो आदत है ही मेरी, बट जिम जाने की आदत डाल रहा हूँ, जो बहुत काम आएगा आई होप इन द फ्यूचर। अब ये रहा जो नदी यहाँ से जा रहा है टाउन से, बहुत वाइड है एंड फास्ट रैपिड्स हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट रैपिड्स हैं। आई गेस दैट्स बैठने की जगह। ए अरे कुत्ता भी है, प्यारा कुत्ता लग रहा है, वो चिल्लाए नहीं मेरे पे। कल मैं लैंड हुआ था अराउंड 9 और तब भी यहाँ पे कुछ लोग ट्रक में घूम रहे थे। ट्रक मतलब ऐसी जो पिकअप ट्रक्स होते हैं उसमें घूम रहे थे। एंड कॉर्ड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के पास है। ये जो आपको दिख रहे कॉर्ड बाइक्स, ये सभी के पास है। एंड दैट्स ऑल्सो RCMP ऑफिस, यहाँ का पुलिस ऑफिस। 2 ही गाड़ी मैंने देखे, कल भी 2 ही देखे थे मैंने। ये इनका ऑफिस है, एस्थेटिक है काफ़ी, और पीछे सब जगह पड़े हुए हैं। ये जो मूस का लग रहा है हॉर्न, इतना नॉलेज है नहीं मेरे को। एंड आई गेस दैट्स अनदर कल्चरल हॉल की टाइप का कुछ। एक चीज़ बड़ा यूनिक है, सारे बिल्डिंग ना थोड़े से उठे हुए हैं, थोड़ा सा उठा हुआ है। सारे ही बिल्डिंग में थोड़े थोड़े गैप है, समझ लो आई थिंक ऑलमोस्ट अ फीट। किसकी इसमें तो उससे भी ज़्यादा। ये देखिए, इसमें तो मैं ही फिट हो जाऊँ नीचे। काफ़ी ऊँचा है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर द फ्लोर इज़ टोटली फ्रोजन। ज़मीन पूरा ही फ्रोज होता है। एंड ऐसे नहीं कि मजाक में, थोड़ा सा प्रॉपर फ्रोज होता है। एंड अगर उसके ऊपर घर बना दिया तो घर हिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सब में थोड़ा थोड़ा गैप बना के ही घर बनाया है सब। ऐसा कोई भी एक ऐसा घर नहीं जो नहीं किया हो ऐसा। इवन दिस इज़ ओल्ड हाउस। ये देखिए पुराना घर है, लकड़ी का बना हुआ घर, एंड इसमें भी गैप है। काफ़ी सुनसान है, अभी तक मुझे एक इंसान नहीं दिखा, सिंगल पर्सन तक नहीं दिखा। वैसे मेरा काम ये है, यहाँ पे एक नया एजेंट है जो बैंकिंग संभाल रहा है अकेला ही, तो उसको ट्रेन करना है आज। तो ट्रेन करना है अराउंड 10 से 3 बजे तक खुला होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उतने समय में ही ट्रेन कर दूँ, ज़्यादा समय ना लूँ। एंड वांट मेक श्योर कि अच्छे से सारी जितने भी क्लैरिफिकेशन सारे ही ख़त्म करके जाऊँ एंड कंफर्टेबल करूँ, क्योंकि एजेंट को यहीं बैठ के काम करना है। मैं दूर हूँ, यहाँ फ़्लाइट से आया था तो 4 घंटे लगे थे फ़्लाइट के। एंड मैं नहीं चाहता कि एजेंट कन्फ्यूज़न में ही रहे। I want to make sure like every clarification, every question is answered and उनको कंफर्टेबल फील हो। तो ये मेरा काम रहेगा। अभी 6 बज रहे हैं, आई थिंक थोड़ा आधा घंटा और पैदल चलने के बाद घर जाऊंगा, नहाऊंगा, अनदर राउंड ऑफ नहाना। बाय द वे ओल्ड क्रो बहुत दूर है, छोटा सा क्लैन है और रोड भी कनेक्ट नहीं होते। ये तो मैंने आपको पहले बताया। मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ रहता कौन है। यहाँ पे रहते हैं वुनतुक गुचन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट। तो ऐसे यहाँ पे 14 मेजर क्लैन्स हैं, लाइक क्लैन्स भी कह सकते हो आप, कह सकते हो जैसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं या तो एथनिक ग्रुप्स हैं, है ना। तो उनमें से एक वुनतुक गुचन यहाँ पे रहते हैं एंड बहुत सालों से रह रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी से रह रहे हैं। इनके स्टोरीज़ में तो इवन मोर देन 10,000 ईयर्स जो मैंने देखा हुआ है कि उसको वो लोग कहते हैं
लॉन्ग टाइम अगो पीपल समथिंग, ये कुछ टैगलाइन यूज़ करते, तो वो बहुत पहले थे, बहुत ही ज़्यादा पहले, एंड वो अभी ही अलग अलग जगह रहते हैं एंड बुंतुक-गुच्छेन वाले हैं ओल्ड क्लोज स्पेसिफिकली जो जाने जाते हैं। तो देखते हैं इफ़ आई कैन मीट देम। अभी तक तो मुझे एक भी बंदा नहीं मिला है। एक और मुझे बिल्डिंग्स मिले, कल्चरल बिल्डिंग्स। दिस इज़ एक्चुअली ओल्ड एज होम। कल मैं इधर आ चुका था। ये है एल्डर्स होम। कितना सही है ना, लाइक सबके लिए कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे, लाइक ख्याल रखा जाता है लोगों का, सोशल सिक्योरिटी है, लाइक एट द एज अगर आप जब रिटायरमेंट के क्लोज हो या तो बीमार पड़ रहे हो, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अच्छा लगता है कनाडा का मुझे। वो ओल्ड एज होम भी है, प्रॉपर स्टाफिंग भी होती है। कल एक और जगह हम राउंड मारने गए थे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का आई थिंक रेंटल्स था, वो रेंटल्स तो नहीं मतलब अकोमोडेशन था। काफ़ी सारे कॉन्डोज टाइप के बिल्डिंग बना रखे थे, जो एक लौता मैंने यूनिक बिल्डिंग देखा। तो आई एम अज्यूमिंग इस गवर्नमेंट, क्योंकि उसके सामने गवर्नमेंट के ही ऑफिसेस थे। देख के अच्छा लगा, लाइक इवन द स्मॉल कम्युनिटीज़ आर सर्व्ड रियली वेल एंड अच्छी जगह यूज़ हो रहा है, ख्याल रखा जा रहा है लोगों का। एंड एक और प्यारा सा घर, यहाँ का एक प्रोमिनेंट टीवी प्रोवाइडर है, शॉ डायरेक्ट, फेमस है यहाँ का। एक शॉ डायरेक्ट है, एक बेल है, बेल एक कंपनी है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, वो भी टीवी का ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है, देखा है। एंड एक है नॉर्थ वेस्टेल, उनका ही मैंने देखा है, वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। नॉर्थ वेस्टेल यहाँ की एक लौती, यूकॉन की एक लौती वाईफाई प्रोवाइडर है। बाकी सब इससे एफिलिएटेड है, या तो इनका सर्विसेज यूज़ करते हैं, टावर यूज़ करते हैं, केबल्स यूज़ करते हैं। बट नॉर्थ वेस्टेल ब्रो, इट्स कॉस्टली और पर एक लौता है, क्या कर सकते हैं। ओह ये देखिए, सुबह सुबह ये आ रहे हैं ट्रक। गुड मॉर्निंग। तो वियर्ड लगेगा ना कि पानी चुहाता हुआ जा रहा है, बट दिस इज़ फॉर द रोड एक्चुअली। ये रोड को गीला रखने के लिए, ताकि जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही तो ज़्यादा धूल ना उड़े, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जो कि कल रात को था, जब हम अराउंड 10 बजे जब मैं लैंड हुआ यहाँ पे वेव करने आ रहे थे, मतलब कनाडा में वो अच्छी बात लगती है, मतलब एक दूसरे को देखते हैं, आई कांटेक्ट, फिर एक वेव, एक काइंड ऑफ ट्रस्ट बन जाता है स्मॉल टाइम के लिए कि मैं हूँ भाई टाइप का। इतनी बातें नहीं करते, बट वेव, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी, थैंक यू, बहुत कॉमन है। तो मैं कह रहा था, व्हेन आई लैंडेड यस्टरडे अराउंड 9, काइल जो मेरे साथ आया हुआ था, उसने बस ऐसे ही बोला, उसको वॉकिंग पसंद, मुझे पता नहीं था। एंड वो यहाँ का यूकॉन का ओवरऑल गवर्नमेंट के बिजनेसेस और नए वेंचर्स, लोन्स, ये सब देखता है, लोन अप्रूव करवाना, ये सब हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी बैठा होता है। तो उसने बोला कि मेरे को चक्कर मारना है इस जगह के, एंड वांट टू जॉइन मी। मैंने बोला भाई क्यों नहीं, वॉकिंग एनी टाइम। तो तब मैंने देखा था, हम अराउंड 9 से आते ही, लाइक रूम में आते ही 9 से 11 बजे तक वॉकिंग 2 घंटा पूरा टाउन का टूर हमारा। तो काफ़ी कुछ देखा। तो कल रात तक बहुत डस्टी हो चुका था, एंड जब यहाँ से गाड़ी गुजर रहा था तो पूरा पीछे गाड़ी के धूल ही धूल, लाइक एक स्ट्रीम ऑफ डस्ट छोड़ के जा रहा था। तो मैं पता है, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई यहाँ पे पानी डाला जाता है। अभी ज़्यादा दूर नहीं आ रहा, मैं मुड़ रहा हूँ अभी मनोश्वर में बिल्डिंग का। ओह, जो मेरे को बिल्डिंग दिखाना था वो तो ये रहा। सो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली वेयर आई एम गोना कम टुडे एंड हेल्प द एजेंट। ये है कोऑप बिल्डिंग, कोऑपरेशंस होगा शायद। तो वैसे ओल्ड क्रो कोऑप नाम है, विच आई थिंक इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ओल्ड क्रो कॉपरेशंस। एंड इनके पास भी कॉर्ड पड़े हुए हैं, सबके पास कॉर्ड्स हैं।
कॉर्ड्स यहाँ का जीवन शैली में आता है लगता है। कल तो बच्चे भी देखा था मैंने, बच्चे चला रहे थे कॉर्ड्स, अपना अपना छोटा सा कॉर्ड, बड़ा सा कॉर्ड, फैमिली ऑफ कॉर्ड्स जा रही। एंड दिस इज ओल्ड क्रो कोऑप, और सामने आपको दिख रहा होगा कनाडा पोस्ट एंड CIBC जहाँ पे मैं काम करता हूँ, दिख रहा है? अब शायद दिख रहा है। तो यहाँ पे है छोटा सा प्यारा सा ऑफिस जहाँ मैं आने वाला हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने देख लिया, वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट में शायद। एंड लेट्स सी द ओपनिंग आवर्स। द आवर्स ऑफ ऑपरेशन फॉर कोऑप इज 10 to 6, सिवाय सैटरडे के 4 को क्लोज हो रहा है। ये मैं इसलिए भी देख रहा हूँ बिकॉज मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ। मुझे लगा कुछ तो होगा यहाँ पे, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेंट्स नहीं है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, जो मुझे दिखा वो नहीं है, मैप में तो नहीं है एटलीस्ट। तो आई होप कोऑप में, मैंने सुना है कोऑप में होता है, क्योंकि मेरे जो मैनेजर हैं वो अनुराग सर, जो एक्चुअली में ये सब ट्रिप्स करते हैं, अभी इंडिया गए हुए हैं, तो वो उन्होंने बताया था कि उन्होंने लास्ट टाइम कोऑप से खाया था खाना। हम अज्यूमिंग इट्स द सेम वन, एंड देखते जो भी मिलेगा खाएंगे। एंड 10 बजे तक तो नहीं खुल रहा है। आखिरी मील खाया था मैंने एयरप्लेन पे, जो हो सकता है शायद 6 बजे खाया था, एंड अभी 10 बजे ये खुलेगा। वेरी लॉन्ग गैप, गुड फॉर मी, आई लव इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेरी गुड फॉर मी, आई लव fasting when it is forced. We have to love it, right? It's good for the body anyway. And इसके सामने एक लंबजैक का शॉप है, लकड़ी का शॉप, काफ़ी सारी डिफरेंट साइजेस में लकड़ियाँ काट रखी हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस, नॉट मोस्ट, लाइक ऑल ऑफ द हाउसेस इज मेड फ्रॉम वुड ओवर हियर। वुड का ही सारा ही स्ट्रक्चर होता है अंदर से। नॉर्मली वैसे रख देते हैं, बाहर से और मोटे मोटे वुड्स लगा के डिज़ाइन करके छोड़ देते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, लकड़ सारा होता है एंड बाहर से मेटल शीट्स लगा देते हैं। जैसे ये दिख रहा है, सारा ही मेटल है, सारा ही मेटल है, देखो इस मेटल सीट से ढक देते हैं, बिकॉज द वेदर ओवर हियर हिट्स like I think -55 something, and constantly -30 20 के अराउंड ही रहता है मोस्ट ऑफ द मंथ्स। मेरे को पता है, यहाँ पे मैंने वेदर देखा हुआ है ना, जब भी कोई एजेंट बोलता है ठंडी है तो मैं तुरंत ही चेक करने लग जाता था कि भाई क्या है वेदर, एंड इट्स ऑलवेज कोल्ड, ऑलवेज कोल्ड। देखने से ऐसा लगता है जस्ट वीरान है, अभी तक कोई नहीं दिखा, बट चीज़ें हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ हैं, सामान पड़े हुए हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो शायद ये तो खुलेंगे भी लेट वैसे। सोच रहा हूँ रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि अगर उधर गया तो 1.5 घंटा कुछ तो लग ही जाएगा वापस घूम के आने में। मेरे पास साइकिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आई एम मे बी हेडिंग बैक ऑनेस्टली। ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता मैं, थोड़ा अननोन जगह घूमना हो जाओ, घूम तो होना नहीं वैसे, कि मतलब वापस आते ज़्यादा टाइम ना लग जाए, मैं अकेला नहीं हूँ ना, और थोड़ा सा मुझे काम भी है क्योंकि ट्रेनिंग देना है एंड 2-3 चीज़ें और देखनी है, तो मैं थोड़ा ट्रेनिंग मैनुअल टाइप का बनाना चाहता हूँ, जो रूम में बैठ के बना लूँगा। सो लेट्स सी, ये करते हैं, लाइक आई गो बैक, आई शावर अगेन, एंड थोड़ा प्लान आउट करूँगा अपना दिन, लैपटॉप के बैठ के थोड़ा इधर उधर तो 1-2 काम निपटाता हूँ, एंड देन इफ़ आई हैव टाइम मे बी I'll step out again, but not this direction, maybe I'll go to the other direction। मैं लेफ़्ट की तरफ निकल गया था, तो मैं राइट की तरफ निकल के दिखाता हूँ आपको, जहाँ एयरपोर्ट है। मैंने प्रीतिका का वीडियो कॉल किया एंड सी इज़ स्टिल इन द डार्क। सो रहे हो आप?
सो रहे हो? फिर से सो गई मैं। वाह 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 वाह, फ़ोन रखने के बाद आप सो गए थे? हाँ हाँ, 7:30 बजे उठाऊँ? ओके ब्रो, हैंग अप, सो जाओ, बाय। And that's actually why you need your partner around to make your habit concrete. क्योंकि अगर मैं घर पे होता तो मैं दोबारा नहीं सोने देता, बट प्रीतिका को नींद आ गई, शी लव स्लीपिंग, विच इज़ गुड, आई सपोर्ट दैट ऑनेस्टली। क्योंकि मेरे को अच्छे से नींद नहीं आती, प्रॉपर आती है, बट मैं मतलब उठ जल्दी जाता हूँ नेचुरली। बट जो सो पाता है ना, मैं तो जेलस हो जाता हूँ उनसे यार। लाइक आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन कि मैं लेट हूँ एंड 10 बजे मेरे को नींद आ रही हो सुबह। क्या मस्त फीलिंग होता होगा। मेरा भाई ऐसा ही है, ही कैन स्लीप लॉन्ग आवर्स। मेरे से होता ही नहीं, मतलब नेचुरली उठ जाता हूँ। अगर जल्दी से सो गया तो उठूँगा मैं सर दर्द के साथ। वेट हाँ। एनीवे, कुछ तो बोलने वाला था, भूल गया वीडियो में। मेरे को याद आ गया मैं कहना क्या चाहता था। अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिसेंटली मूव टू यूकॉन, इमिग्रेशन पर्पज से हो सकता है, तो काम, या तो हो सकता है फैमिली हो, मतलब पर जनता बहुत आई है। बट दे मोस्टली गो टू वाइट हॉर्स में रहते थे। रिसेंट टाइम में रूल चेंज हुए हैं, तो लोग वाइट हॉर्स की जगह रूलर्स में जाने लगे हैं। रूलर्स जहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे अभी भी कुछ प्रोग्राम है जो इमिग्रेशन को सपोर्ट करता है। उनमें से ओल्ड को भी आता है, क्योंकि रूलर पढ़ता है, तो उनके लिए आई थिंक मैंने अभी तक अपना एशियन कम्युनिटी का सिर्फ एक बंदा देखा है। एक बंदा नहीं, एक कपल देखा मैंने। हमारी शादी शायद एयरपोर्ट में थी, फिर उनको एक हस्बैंड लेने आए थे, प्रीटी श्योर हस्बैंड ही है, देखने से लग रहा था। एंड दैट्स इट, लाइक इतने ही लोग थे। तो जो भी ओल्ड को आना चाहते हैं, आपको कम्युनिटी तो नहीं मिलने वाला, आप यू विल बी अ लोन वुल्फ। और क्रेज़ी टाउन है यार, क्रेज़ी टाउन है, शांत है, साफ़, बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। बट वो नहीं बोल रहा कि एक दो सामान तो इधर उधर कबाड़ी तरफ पड़े हुए हैं, बिकॉज मे बी लोग अब शहर की तरफ मूव हो गए बड़े बड़े। बट ओवरऑल इन्वायरमेंट वाइज हवा भयंकर साफ़, लाइक इतना साफ़ हवा तो सिर्फ पहाड़ों में मिलते थे। एंड पानी भी साफ़, सब कुछ साफ़, अमेजिंग है। तो जो आना चाहते हैं बाद में फ्यूचर में, फॉर देम आप ये दिमाग में रख के चलिए, यू विल बी अ लोन वुल्फ एंड अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। एंड बी रेडी कि रूलर अगर आ रहे थे, ये नहीं कि सब कोई ना कोई होगा सपोर्ट के लिए। यू हैव टू बी ओन सपोर्ट एंड खुद ही कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखा, लोग के यहाँ स्टारलिंक है, लाइक सीम्स लाइक स्टारलिंक बहुत ही प्रोमिनेंट इंटरनेट प्रोवाइडर है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज इन इवन रिमोट एरियाज़। उनको फ़र्क नहीं पड़ता टावर्स का, सीधा डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन है। तो मैंने देखा काफ़ी लोगों के छत के बाहर लगे हुए थे स्टारलिंक्स। एंड एज फार एज आई नो, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, यहाँ के लोग रूलर्स, इवन नॉट रूलर्स है, यूकॉन इटसेल्फ डिस्काउंट देती है। इट्स अराउंड 160 और $170 पर मंथ विद डिस्काउंटेड प्राइस। वैसे तो महंगा है, तो मे बी दैट्स वाई लाइक क्लोज टू जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टल है, उसके ही प्राइस के अराउंड में ही स्टारलिंक प्रोवाइड करवा ही देता है मंथली में, इसलिए लोग यूज़ कर रहे होंगे। एंड कोल्ड टेम्परेचर्स में अच्छे से चली जाता है, यू कैन इवन कैरी इट, शायद इसलिए लोगों के पास पड़े हुए हैं, विच इज़ गुड। लाइक अनदर हाउस, वो थोड़ा जूम करके दिखेगा नहीं, बट अनदर हाउस विद स्टारलिंक, नाइस। मैंने भी सोचा था कि स्टारलिंक लूँगा, पर उसका जो इनिशियल कॉस्ट है ना, उसमें डिवाइस कॉस्ट वो थोड़ा महंगा है। एंड ओवरऑल वैसे ही महंगा ही है, $10 भी बच जाए हम ओके। $10 में फिर ऐसे सोचता हूँ ना, $10 बच गया, नेपाल का 900, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1000 बन जाता है, तो 1000 बचा भी लिया, सही है। कहीं और काम आ जाएगा।
मैंने ये भी देखा कि कुछ कुछ नए बिल्डिंग्स भी बने हुए हैं, ये भी नया है, वो भी नया है। इवन दिस कैबिन्स आर ब्रांड न्यू। तो और एक और चीज़ आई हैव सीन कि यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स भी हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन वाले भी हैं। तो कुछ तो चल रहा है, इक्विपमेंट सारे पड़े हुए हैं। पीछे थोड़ा दूर दूर दराज में देखा मैंने, मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है, नए नए प्रोजेक्ट्स कुछ तो तैयारी हो रही है। सो टाउन डेवलप तो हो रहा है, दैट्स गुड। एंड एक और चीज़ मैंने देखा, लाइक रूरल होके भी, इतना दूर होके भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है। एंड बैकअप्स प्रॉपर पड़े हुए हैं इनके पास, जो नेचुरली मैंने देखा नहीं है हमारे यहाँ होते हुए। अगर गाँव में तो बत्तियाँ पहुँच जाती, 10 लाइक बत्ती आगे काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बिजली आती हुई देखी है मैंने। एंड बैकअप्स भी पड़े हुए इनके पास, बड़े बड़े बैटरीज पड़े हुए थे, विच इज़ गुड। ये रहा हमारे यूनिट्स ABCD करके मार्क्ड है। हमारा है आज के लिए C फॉर चैम्पियंस। जो कुछ और इसका निकाले C का क्रूल, बट मेरे लिए C फॉर चैम्पियन। ओके, लेट्स गेट इट। एंड अंदर आते ही आपको मिलेगा मैथ्स कोट हैंगर्स, यहाँ पे कोट लटकाना है। ये रहे यहाँ पे शूज़ रखने हैं, बैठ के आराम से आप निकालिए। कितना सही बनाया हुआ है डिज़ाइन। एंड बाय द वे, सबके लिए नो बूट्स बियॉन्ड दिस पॉइंट, मेक श्योर कि आप यहीं पे रखे जाएं। क्या बात है, क्या आप सोच रहे हो क्या सभ्यता है, तो हमारी तरह है, क्या संस्कार है। बट ये इसलिए किया जाता है क्योंकि विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, एंड बर्फ़ वाले मोटे मोटे बूट्स लेकर अगर कोई अंदर जाएगा तो एवरीथिंग विल बी डैमेज्ड। एंड यहाँ पे सारे थोड़े डिटेल्स दिए हुए हैं, नंबर्स जो आसपास बिजनेसेस के हैं। ये रहे यहाँ पे कॉमन रूम, ये किचन है, सबका शेयर्ड किचन है। 6 रूम्स हैं टोटल, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है बैठ के खाने के लिए। सोफ़ा प्रॉपर, टीवी के साथ, रियली गुड किचन, प्रॉपर किचन है, और क्या चाहिए भाई। एंड साथ में आइलैंड भी है, यू कैन सिट अराउंड द आइलैंड टू, बहुत ही प्रॉपर है। इस तरफ 3 रूम है, मार्क डाउन ऐसे जैसे 1 लिखा हुआ है, 3 रूम है। एंड इस तरफ 3 रूम है, क्या मस्त हॉलवे, या 4, 5, 6 करके 6th मेरा है। शेयर्ड बाथरूम है दोनों तरफ, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। एंड दिस वॉशरूम टू, रियली वेल मेंटेन्ड, साफ, हद ही साफ। इतना साफ है कि मैं बस नंगे पाँव ही चल रहा था सुबह तक, तो अभी सॉक्स पहना है, इतना साफ है। और पीछे की तरफ हमारे रूम के रिलेटेड पड़े हुए चीज़ें। ओह, ये तो मैंने अभी नोटिस किया, लॉन्ड्री भी है। ओह वाह, कॉइन ऑपरेटेड है कि नहीं आई डोंट नो, बट लेट्स सी। एक्चुअली कॉइन ऑपरेटेड नहीं है, लाइक मैं चाहूँ तो अब यूज़ कर सकता हूँ। वाह, सही है। चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं जो लोगों को चाहिए होंगी। टाइप पॉड्स पड़े हुए हैं, जो अगर इंटरनेट के वायरल चीज़ों में से एक था। लोग खाने का चैलेंज करते थे इसको, एंड काफ़ी लोग को प्रॉब्लम्स हुई थी इससे। एज ए जोक शुरू हुआ था। एंड ड्राई शीट्स भी पड़े हुए हैं, विच इज़ गुड, दे हैव एवरीथिंग। क्योंकि लोग सो रहे हैं, सो मैं अभी नहीं दूंगा कपड़ा, बट वो ना मेक श्योर आई वॉश देम। मेरे कपड़े काफ़ी गंदे थे, कल रात जब मैं आ रहा था तो काफ़ी डस्टी हो गया था वॉक के अराउंड पे। वैसे इसका ड्रे क्या अच्छा सेटअप यार, मतलब वेल लिट भी है, देखिए हर जगह लाइटें रखे हुए हैं। मेरा रूम, ये है मेरा रूम, एक बेड, साथ में क्लोजेट, pretty good and a really big window। इसी की वजह से सो नहीं पा रहा था मैं पूरी रात, बस ऐसे रोशनी रही यहाँ पे। काफ़ी गद्देदार बेड है, काफ़ी मोटा गद्दा रखा हुआ है, really good। कल रास्ते में मैंने वो भी खरीदे, टूथ पेस्ट एंड टूथ ब्रश, साथ में 2 ले लिए मैंने, वरना प्रीतिका को भी खरीद देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे शायद चेंज करने का टाइम आ ही गया था। ये मेरा कैमरा बैग, लैपटॉप सेटअप और सारा कुछ मैंने निकाल के फेंका हुआ है क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकलना चाहता था।
दैट्स इट, रूम टूर। ये कॉफ़ी मशीन देखी मैंने, बहुत सही है यार, बहुत सही था। बंदे ने सारा समझाया कैसे बनाता है, एंड आई रियली लाइक इट। सोच रहा है कि ले ही लूँ। इटालियन कॉफ़ी मशीन, आई थिंक इटालियन प्रेस कुछ बोला उन्होंने, गूगल करके देखूँगा मैं। आई रियली लाइक इट। जैसे ये बनता है, पाउडर्ड कॉफ़ी यूज़ होता है, ग्राउंडेड कॉफ़ी। ग्राउंडेड कॉफ़ी नीचे बैठता है, उसके नीचे पानी, फिर उबलता हुआ पानी ऊपर आता है, तो कॉफ़ी के फ्लेवर्स खींचता हुआ ऊपर जाता है, एंड ऊपर स्ट्रेन होके सिर्फ कॉफ़ी डू वाटर रहता है, एंड वो गर्म गर्म होता है, तो लोग वही यूज़ करते हैं, पोर डाउन करके कप में डाल के, दूध चीनी डाल के। वेरी गुड। मैं किचन एक्सप्लोर कर रहा था, एंड लुक एट दिस, लाइक काफ़ी इन्होंने सर्विसेज दे रखी हैं मुझे। टोस्टर दे रखा है, कॉफ़ी मेकर मशीन दे रखा है, पानी गर्म करने के ऑप्शंस हैं, ये कप्स, प्लेट्स, काफ़ी चीज़ें हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, मसाले पड़े हुए हैं, एंड इवन बिगर यूटेंसिल्स। रियली गुड। First station. एंड दिस इज़ वेयर आई स्पेंड माई आफ्टरनून टुडे। पूरा ट्रेनिंग वेनिंग चालू था, सब कुछ हो गया है। CIBC का छोटा सा ब्रांच विद इन अ स्टोर, इट्स अ कम्युनिटी स्टोर, एक लौता है यहाँ पे, एंड सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, क्योंकि अब हो गया है काम ख़त्म। दिस विल बी क्लोज्ड। ओके, लेट्स फिक्स दैट ओवर हियर। खुलेगा दोबारा 10 बजे। Until then, थारा बाय बाय for CIBC। मैं अब जाने लगा हूँ। I have a flight at 6 I have to catch। Will be in White Horse by 11। थोड़ा टाइम लग सकता है, 4 घंटे का फ़्लाइट है, दोबारा लॉन्ग फ्लाइट। एंड बीच में हमने कोशिश किया कि इससे बात करने की कि हमें यहाँ आसपास घुमा दे गाड़ी में, तो कोई तो है जो कायल जानता है, जो हमें लेने आएगा और थोड़ा घुमाएगा। एक पहाड़ है वहाँ पे ले जाएगा, जिससे पूरा टाउन दिखता है। तो वी शुड मेक श्योर टू कैप्चर दैट, क्योंकि ये एक लौता दुकान है और इतनी दूर है। बहुत सारी चीज़ें थोड़ा महंगा लगेगा आपको शहर से, जस्ट बिकॉज लॉजिस्टिक ही बहुत ज़्यादा लंबा है, लाइक बहुत दूर से आता है, एंड उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट एड अप हो जाते हैं। ऑन टॉप एक लौता है, तो मैनेज करना भी इनका शायद अलग से कॉस्ट आता है, तो चीज़ें आपको महंगी ही मिलेंगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेट्स सी इफ आई कैन ग्रैब अ क्विक वन। जैसे कि आपको डिश सोप दिख रहा है यहाँ पे, ये डिश सोप मिल जाता है अराउंड $2 में, डॉलरामा में, वाइट हॉर्स में, बट यहाँ पे ये पड़ रहा है 1169। इमेजिन दैट। तो मतलब कितना ही महंगा है, हद ही महंगा है। ओह, ये देखिए आप, टाइड का पॉड्स है, वॉशिंग पॉड्स, ये पड़ता है नॉर्मली आई थिंक 28 मैक्स, बट यहाँ पे 62 का। 62 बहुत ही ज़्यादा होता है। एक और एग्जांपल पड़ा हुआ है हमारे सामने है, क्वेकर का मफ़िन का बैटर, ये मिल जाता है कम से कम 3 या 4 में, और यहाँ मिल रहा है 17.99। मतलब आप सोचोगे बहुत महंगा है, लूट पाट कर रहे हैं, बट अगर आप लॉजिस्टिक का सोचें तो बहुत लंबा लॉजिस्टिक है, बहुत दूर दराज है, सो थोड़ा सा उसका कॉस्ट एडअप हो ही जाता है, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जो है मूव होना चाहते हैं और तो प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर कि थोड़ा महंगाई की तरफ जाएगा आपका बिल। जैसे एक और एग्जांपल है डोरिटोस का, ये मिल जाता है $4 आएगा, 4 या 5, पर यहाँ पे पड़ता है 9.99, बहुत ही महंगा, 9.99। एक चीज़ जो सब कोई लेता है जस्ट बिकॉज वो चाय लवर है, कॉफ़ी लवर है, वो है दूध। तो दूध
आप देखिए, ये है 2% का 4 लीटर का दूध। वाइट हॉर्स में मिलता है $6 में, और यहाँ पे मिलता है ये $19। वैसे तो ये स्टोर बहुत बिजी है, मैंने देखा काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। एक क्लॉथ स्टोर है, जैसे कि मैंने आपको कहा सब कुछ मिल जाता है, बहुत लोग आते जाते रहते हैं, बहुत इन द सेंस ऑफ कम्युनिटी के वाइज में। एंड अभी मैंने बात किया था जो कस्टमर सर्विस करने के लिए बैठी हुई हैं, तो कह रही थी अराउंड 200 लोग हैं शायद यहाँ। 200 भी नहीं, उन्होंने शायद बोला 150 कुछ एक्टिव जो आते रहते हैं। कम है बट स्टोर के लिए गुड इनफ। एंट्रेंस के जस्ट घुसते ही आपको एक मिलेगा ओल्ड क्रो कम्युनिटी बोर्ड, जिसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई, जैसे क्या क्या एक्टिविटी होने वाली, इवेंट्स, बर्थडे, लास्ट ईयर ऑफ स्कूल, एंजॉय विद फर्स्ट असिस्ट, अच्छा, एंड चर्च सर्विसेज, मीटिंग्स, इलेक्शन कॉल्स, सो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आसपास। एंड एक बड़ा सा आपको मिलेगा नोटिस, यू डिडंट नो थेफ्ट इम्पैक्ट्स एवरीवन। चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये याद दिलाया जा रहा है लोगों को। सिस्टम थोड़ा बिजी होते हुए 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, लंबर जैक लगे हुए हैं लकड़ी के काम पे। हेलो बॉस। जैसे कि मैं आपको बता रहा था सबके पास कॉर्ड्स होते हैं, तो अभी कोई शॉपिंग में जो आए थे एक जेंटलमैन, उनके पास भी कॉर्ड पड़ा हुआ है, तो कॉर्ड में ही आते जाते रहते हैं। मैं जा रहा हूँ लंबर जैक्स की तरफ, उनसे बात करता हूँ क्या हाल चाल है कम्युनिटी का। That's a DIY speaker. Just another customer कॉर्ड्स में आते हुए। ये तो एक आंटी है, वो भी चला रही, आंटी भी नहीं दीदी है कॉर्ड्स में आते हुए। क्या एक्शन है। एंड दैट्स यूकॉन के आसपास का लैंडस्केप। और हम पढ़ रहे हैं वुनटुट गुचेन के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ के मूल निवासी है, द वन दैट लिव्स हियर सिंस लॉन्ग टाइम। ये रहा कैरिबू, उसकी हड्डियाँ, एंड कैसे वो यूज़ करते थे उन सबको। हाइड, ये रहा हाइड, उसका स्किन, वो भी तो असली है। ये मैप है इनके एरिया का, लाइक कहाँ कहाँ ये लोग रहते करके, अलग अलग नेशंस के। एंड अमेजिंग बात यह है कि इस लेक वाले मैप में सबसे बड़ा नंबर जो मुझे दिख रहा है 385, विच मीन्स इतने लेक्स हैं यहाँ पे। इमेजिन इतने सारे लेक्स सिर्फ इतने भी जगह में, विद इन यूकॉन, सिर्फ इनके इलाके में। एंड इनके लैंग्वेज में जैसे ऑनर को बोलते हैं येंजी गुइचली, टीचिंग को बोलते हैं गाउनाथान, स्ट्रेंथ को बोलते हैं टाह, क्या बोल सकते हैं उसको, टिया। एंड बाकी सारे पत्थर रखे हुए हैं, कुड बी सम काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स दे यूज्ड टू कलेक्ट। फिर ये तो हर जगह मिल रहे हैं हमको, सीइंग है। डांस एंड सॉन्ग को बोलते हैं उज्जो या इगडली। ऑल माई रिलेशंस इज शिकलाकनाई। यहाँ पे लिखा हुआ है फेरी ग्लेशियर लैंडस्केप की, कैसे ओल्ड क्रो में लोग रहने लगे। तो कहा जाता है 10,000 साल पहले जब आइस एज था, हर जगह आइस था, बट ओल्ड क्रो में नहीं था। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो धीरे धीरे यहाँ पे मूव हो गए। क्रेजी स्टोरी, लाइक बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं ऑल ओवर द रूम।
सब कुछ इतिहास लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। एंड मैंने अभी देखा ये जो हैंडल्स मुझे लगा डेकोरेशन है, बट इसको खींचोगे तो देयर इज़ मोर इन्फॉर्मेशन ओवर देयर, लाइक लाइफ एंड ट्रेड कैसे होता था। तो 2 भाषाओं में आई गेस, फ्रेंच एंड देयर ओन लैंग्वेज हो गया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हर जगह इन्फॉर्मेशन नाइस। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है प्रिजर्व करने का। ओह दैट्स अ बिग वन। ओह फिर से स्किन मिला हमें। बहुत ही कड़क धूप लगी थी, एकदम सर पे लग रहा था भयंकर। सोच रहे थे यहाँ पे भी ठंडी गर्मी लगेगी भयंकर वाली, पसीना पसीना हो गया अंदर से। लेट्स सी, हम वापस आ गए हैं इस जगह पे। हालांकि आज के लिए हमने बुक नहीं किया है, पर सोचे कि जान से पहले एक बार शावर ले ले। तो कोड तो पता ही है, हमें घुस सकते हैं अंदर। अभी शावर लिया, मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है, हाफ टी शर्ट पहन लिया है। लॉन्ग स्लीव वॉज टू मच ऑनेस्टली, इतना गर्मी होगा हम कभी सोचा ही नहीं था। पूरा पसीना निकल गया था अंदर से, बदबू आ रही थी। सो हैड टू टेक अ शावर। लकीली हमें डो कोड पता ही था, भले ही आज के लिए हमने इसको रेंट नहीं लिया, बट इट वाज क्वाइट ऑनेस्टली। एंड कोई था नहीं, तो हमने शावर ले ही लिया खोल के। दरवाज़ा खोल के अंदर गए, शावर ले लिया। आई चेंज एंड प्रीतिका ने मेरा बैग पैक किया था। एंड सच अ गुड थॉट ऑफ कि उन्होंने टॉवल भी रख दिया था, क्योंकि अब मैं टॉवल तो नहीं यूज़ कर सकता रूम, तो अब सब क्लीनिंग के लिए जा चुका है बंदा, वो लोग वापस आके चेंज भी नहीं करेंगे। तो लकीली मेरे पास टॉवल था, थैंक्स टू प्रीतिका। एंड अभी प्रीतिका का फ़ोन भी आया है, सी इज़ ऑन अ वीडियो कॉल ऑन फॉर मी है, सी इज़ ऑन अ वीडियो कॉल विद मी। I've already texted Pritika that I'm here. Actually, I would text her I'm above you. Every time I see a baby, I'm And she'll be really quick to come and pick me up. A very long ride. Actually, it was fun with whatever I was watching. You have to put that away until you're in the terminal for safety reasons. Oh, okay, sure. And finally, I'm at White Horse. पहुंच चुके हैं। Just waiting for Pritika. She's coming to pick me up. देखते हैं कब तक पहुंचती है। अरे उठा लिया मैंने बैग, आ जाओ। हाँ, Pritika is here. कृतिका जी आ गए हैं। ब्लॉग कर रहा हूँ आपको। मैं भी। अच्छा, रील बना रहे मेरा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी से उतरना अलाउड नहीं है, टिकट वाला बगल में घूम रहा है गाइस, इसलिए मैं जब भी नहीं डाल सकती। ओके, मैं अब जल्दी से लोड करता हूँ, निकलते घर के लिए। वन ऑफ द रीज़न आई वर्क सो हार्ड, गुड फूड। कृतिका जी ने बनाया है ढेड़ो, साग एंड चिकन। भर के खाएंगे, भर के खाएंगे पूरा ही आज। क्योंकि खाया नहीं है ना। 2 दिन से अच्छा खाना नहीं खाया। 2 दिन तो नहीं कह सकता, मतलब लगभग 2 ही दिन हो गया। एंड यहाँ पे चटनी मोमो की, एंड साथ में जाने वाला है चटनी। कृतिका जी प्लीज पोर इट डाउन ऑन इट। इसमें डाल दो। नाइस, हाँ जी डाल दीजिए, साइड में डाल दीजिए। प्लेट पूरी। हाँ, मज़ा आ गया।